विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देश में 6 ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। इन ऋतुओं में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे धूप में बदलाव हो सकता है, सर्दी में बदलाव हो सकता है, हवा और बारिश में बदलाव हो सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार बसंत ऋतु में बहने वाली हवा कैसी होती है, हमारे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 पर सुनो और गाओ दूसरी कविता बसंती हवा। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल उन्होंने इस हवा का, बसंती हवा का वर्णन किया है। कवि केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु 22 जून 2000। उनकी रचनाएं, उन्होंने क्या रचनाएं की है, कौन से किताब लिखे हैं? देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय: कवि केदारनाथ अग्रवाल जी आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है और इस समय सर्दी का मौसम समाप्त हो जाता है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। ये बसंत ऋतु की हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। इसका वर्णन कविता में किया गया है। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, इस कविता में दिया गया है। स्वयं अध्ययन: यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। यहाँ पर चित्र है, किसान है, बैल है, पेड़, पहाड़, चिड़िया और झरना। इन चित्रों की सहायता से, इन चित्रों को लेकर प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र आपको बनाना है, अपने कॉपी में तैयार करने का है और उसमें रंग भरने हैं और चित्रों के बारे में हमको बोलने का है और बताने का है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। कवि केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, बताते हैं, बसंती हवा का वर्णन करते हैं और हवा कहती है, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सब लोग मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बड़ी और अनोखी हवा हूँ, मैं मनमौजी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और नहीं मुझे किसी का डर है। मेरा जहाँ जाने का मन होता है उधर चली जाती हूँ। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, मैं एक अजब मुसाफिर हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झोंकरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत में पहुंची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सब लोग मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। मैं महुआ के पेड़ पर चढ़कर महुआ को
पत्तों को खूब हिलाया। पत्तों से थप थप ऐसी आवाज़ आई। मैं धम से फिर नीचे गिरी। नीचे गिरकर फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी। उस आम के पेड़ को भी खूब झकोरा। आम के पेड़ के कान में कू कहा और मैं वहाँ से भाग चली। फिर मैं वहाँ से हरे भरे गेहूं के खेत में पहुँच गई। वहाँ गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक लहराती रही, खेलती रही। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेक पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिया शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा में। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सब लोग मुझे सुनो मेरी बात सुनो। पहर दो पहर क्या अनेक पहर तक, बहुत समय तक पहर तक मैं खेलती रही। पास ही कुछ अलसी के पौधे खड़े हुए मैंने देखे। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे थे। वे फूल कलसी जैसे लग रहे थे। मुझे मस्ती सूझी। फिर मैंने जाकर अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया। उन पौधों को झकझोरा, पर अलसी का एक फल भी नीचे नहीं गिरा। अलसी के फल गिरे नहीं, इसलिए मैं हार गई और अपनी इस हार से निराश परेशान होकर मैंने सरसों के खेत में जाकर जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल भी नहीं हिलाया और बिल्कुल उनको झुलाया नहीं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सब लोग मुझे सुनो मेरी बात सुनो। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, बसंती हवा का वर्णन इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल उन्होंने किया है। भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। अभी यहाँ पर हवा, बावली, सरसों, अलसी, महुआ, तो इन शब्दों के जैसे लय युक्त शब्द हमें लिखने का है। जैसे कि यहाँ पर सरसों लय युक्त शब्द बरसों। इसी प्रकार हमें हवा, बावली, महुआ, अलसी इन शब्दों के लय युक्त शब्द लिखने हैं। हवा का लय युक्त शब्द दवा, बावली का सावली, सरसों का बरसों, अलसी का तुलसी या कलसी भी लिख सकते हैं, महुआ, गेहुआ। तो इस प्रकार भाषा की ओर उसमें दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखना है। कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुन कर लिखो। विचित्र, सिर, वृक्ष, वायु, राही, पराजय, इन शब्दों में ढूंढकर उनके समानार्थी शब्द लिखने का है। हवा, वायु, अनोखी, विचित्र, मुसाफिर, राही, शिष्य, सिर, हार, पराजय, पेड़, वृक्ष। प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। हवा कैसी है? हवा बड़ी अनोखी और मस्त मौला है। हवा कैसी मुसाफिर है? हवा अजब मुसाफिर है, यानी कि विचित्र या अद्भुत। हवा किस खेत में पहुंची? हवा गेहूं के खेत में पहुंची। हवा खेत में कब तक रही? हवा खेत में
अनेक पहर तक रहे। खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। पृष्ठ क्रमांक 5 पर ऊपर की तरफ देखेंगे। जरा सोचो, बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो? लिखेंगे हम, यदि इस प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो यह दुनिया इतनी सुंदर और मनमोहक नहीं होती। यह दुनिया बहुत उबाऊ होती। दूर दूर तक फैला हुआ यह नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में सुंदर खिले हुए कमल के फूल, डालियों पर लहराते और झूमते हुए विविध रंगों के मन भावन पुष्प, उन पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां, ऐसे दृश्य है। इन दृश्यों को देखकर, इन नज़ारों को देखकर कोई भी मनुष्य कितनी भी चिंता में डूबा क्यों न हो, वह मनुष्य कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता है। पृष्ठ क्रमांक 6 पर ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। जो ऋतु है उनके बारे में हमें जानकारी लेने की है और उनमें क्या बदलाव होता, क्या परिवर्तन होता, उनके बारे में हमें लिखने का है। हमारे देश में 6 ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इस ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। जामुन, आम, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इस ऋतु में मिलते हैं। इस ऋतु में हम खा सकते हैं। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। बरसात होने पर इस ऋतु में सभी प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। नदी नाले बरसात के पानी से भर जाते हैं। वर्षा इस ऋतु में ज्वार, धान, मक्का, बाजरा आदि बोए जाते हैं। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद आने वाला शरद ऋतु। इस ऋतु में नहीं ग्रीष्म ऋतु की गर्मी होती और नहीं वर्षा ऋतु का कीचड़ पानी। शरद ऋतु यह सुखद ऋतु होती है। दशहरा यानी कि विजयादशमी, दशहरा का त्योहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। दीपावली का यानी दिवाली का त्यौहार इसी ऋतु में आता है, मनाया जाता है। खेतों में धान की फसल भी इसी समय तैयार होती है। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आती है। इस ऋतु में यानी कि इस समय सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। इस ऋतु में दिन सबसे छोटे हो जाते हैं। वसंत ऋतु, सर्दी के बाद वसंत ऋतु की आगमन होता है। वसंत ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली, हरा भरा यानी कि हरियाली छा जाती है और विभिन्न रंगों के फूल दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। इस ऋतु में वसंत पंचमी और होली मनाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार जो प्रश्न है वो अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद।